बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत बोध का। बच्चों, आज हम इसमें कौन से पाठ का अध्ययन करेंगे? सुभाषितानि श्लोकानि। सुभाषितानि अर्थात जो अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं उन्हें कहते हैं सुभाषितानि। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव मरणामस्तु युगान्तरे वा नया यात्यो प्रवचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या चली जाए, आज ही मरना हो या युगों के पश्चात, धैर्यशाली लोग भाग्य के मार्ग पे से पैर नहीं हटाते। यानी कि जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, लक्ष्मी आए या चली जाए, यदि उनके पास पैसा हो तो भी वो वैसे ही रहते हैं, और यदि उनके पास पैसा ना हो तो भी वैसे ही रहेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने धैर्य को कभी भी खोते नहीं हैं, बल्कि जिस पद पे उनको रहना है वहाँ से कभी भी वो अविचलित नहीं होते हैं। व्रतम यत्नेद संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षिणो वित्तांत क्षीणो वर्ततु हतो हतः। अर्थात चरित्र की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता है, चरित्र से क्षीण मरे हुए के समान है। अर्थात यदि आपके पास धन है और वो चला भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आपका चरित्र एक बार चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें धन की नहीं बल्कि किसकी हमें रक्षा करनी चाहिए? अपने चरित्र की, क्योंकि यदि धन चला जाता है तो फिर से आ जाता है, लेकिन यदि एक बार आपका चरित्र चला गया तो आप वो कभी भी पुनः वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हमें किसको संरक्षित करना चाहिए? अपने चरित्र को। इसके बाद देखो, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो जो सुख की चाहना करते हैं उनको कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जिनको विद्या प्राप्त होती है उनको सुख प्राप्त नहीं होता। तो यदि हमें सुख की चाहना है तो हमें विद्या का त्याग करना पड़ेगा, और यदि हमें विद्या की आवश्यकता है तो हमें क्या त्याग करना पड़ेगा? सुख को। तो यदि आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आपको क्या त्याग करना है? सुख का। तो यदि आप प्रयास करते रहेंगे तभी आपको विद्या प्राप्त होगी, लेकिन यदि आप सुख की लालसा में ही लगे रहेंगे तो कभी भी आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया है, सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब इसके बाद देखिए, उद्धाम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायका। अर्थात उद्धाम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, यानी कि उद्यम का अर्थ होता है आप प्रयास करते रहें, साहस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, और पराक्रम अर्थात कुछ करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि ये 6 की 6 चीज़ आपके अंदर है तो आपके देवता भी सहायक हैं, यानी कि देवता भी फिर आपकी सहायता स्वयं करेंगे। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर उद्यम यानी कि उद्यम होना चाहिए, कुछ करने का साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या रखना चाहिए अपने अंदर? धैर्य, यानी कि उसको धैर्य से करना चाहिए। और बुद्धि की आवश्यकता सभी को होती है, तो बुद्धि भी आपके अंदर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और पराक्रम होना चाहिए। तो अगर ये 6 की 6 चीज़ें आपके अंदर है तो देवता स्वयं आकर आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद देखिए, पिपलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम दिव्यम समूला ही विंशति। अर्थात पिपलिका यानी कि चींटी क्या अर्जित करती है? धान्यम, आप जो भी अनाज होता है उसको अर्जित करती है पिपलिका। मक्षिका संचितम मधु, तो मधुमक्खी क्या संचित करती है? मधु, यानी कि बताइए मधु क्या होता है? शहद। लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूल ही विन्यसति, लेकिन जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या? वो धन को संचय करता है, लेकिन अंत में क्या होता है? उसका समूल ही नष्ट हो जाता है। तो
चींटियाँ अनाज इकट्ठा करती हैं, मधुमक्खी मधु इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो लालची व्यक्ति होते हैं वो धन को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन अंत कैसा होता है? लालची व्यक्ति अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। सर्पः क्रूर खल क्रूरः सर्पात्। तो सर्पः क्रूर खल क्रूर सर्पात् क्रूरतर खल सर्प दशति कालेन दुर्जंतु पदे पदे। अर्थात सर्प जो होता है वो कैसा होता है? क्रूर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। खल क्रूरः, उसी प्रकार से जो आपका शत्रु होता है वो भी क्रूर होता है। सर्पात क्रूरतर खल, तो सर्प से भी ज़्यादा जो बुरा व्यक्ति होता है, जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो सर्प से भी ज़्यादा क्रूर होता है, क्योंकि सर्प दशति कालेन दुर्जंतु पदे पदे। तो सर्प जो होता है एक ही बार आपको डसता है, लेकिन जो बुरा व्यक्ति होता है वो पल पल, वो पद पद, एक एक पैर पग पर आपको परेशान करता है, आपको डसता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांप जो होता है उससे भी ज़्यादा क्रूर व्यक्ति होता है, जो हमें परेशान करता है हर एक पग पर। तो इसीलिए कहा गया है सर्पः क्रूर खल क्रूरः सर्पात् क्रूरतः खल सर्प दशति कालेन दुर्जंतु पदे पदे। तो सांप जो है क्रूर होता है और शत्रु भी क्रूर होता है, लेकिन सांप तो एक ही बार आपको डसता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो प्रत्येक पद पर आपको डसता है। इसके बाद देखिए, नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति पृथ्व्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। तो नक्षत्र यानी कि जो आसमान में रहते हैं उनके नक्षत्रों का आभूषण क्या है? चंद्र है। जो स्त्रियां होती हैं उनका आभूषण उनका पति होता है। पृथ्व्या भूषणम राजा, और जो धरती माता है उसका आभूषण कौन होता है? राजा। विद्या सर्वस्व भूषणम, लेकिन ये सब जो आभूषण तो होते ही हैं, लेकिन विद्या जो होती है वो सभी आभूषणों में श्रेष्ठ होती है। तो समझ में आया बच्चों? तो जो आसमान होते हैं वहाँ पे नक्षत्र होते हैं, तो उनका आभूषण चंदा मामा होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं उनके जो पति होते हैं वही उनके आभूषण, यानी कि वही उनका श्रृंगार होता है। और जो धरती होती है उसका जो आभूषण होता है वो राजा कहलाता है। लेकिन इन सभी आभूषणों में सबसे ऊपर कौन सा आभूषण है? विद्या, जो हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रा कलहेन वा। अर्थात जो काव्य यानी काव्य और शास्त्र पढ़ने में किसका समय बीतता है? जो बुद्धिमान लोग होते हैं। लेकिन जो बेकार लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनका कार्य कैसे बीतता है? उल्टे सीधे कार्य करने में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में। तो समझदार व्यक्ति कौन होते हैं? वो होते हैं जो काव्य और शास्त्र पढ़ते हैं। तो उनका समय कैसे व्यतीत होता है? अच्छे अच्छे कार्य करने में, शास्त्र पढ़ने में, काव्य क्रिया करने में, यानी कि कुछ भी रचना करने में। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सदैव लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, सोते रहते हैं, उल्टे सीधे काम में उनका समय व्यतीत होता है। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया, सुभाषितानि श्लोकानि। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।